तो कैसे हैं आप? मैं राजन कसौधन आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। इसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने मेंडल के तीसरा नियम जो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है उसको बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। तो इसको डेफिनेशन व एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। तो डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों की जो वंशागति है स्वतंत्र रूप से होती है। लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती हैं। अतः इस नियम को स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। ये द्विसंकर संकरण का प्रयोग है। इसमें डबल संकर संकरण का प्रयोग होता है। तो अगर आपको डिफिनीशन थोड़ा देखना है तो डिफिनीशन को इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पर गोल पीला गोल पौधे लिया जो कि कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर है, और फिर हरा झुर्रीदार पौधे जो स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर और स्मॉल आर है। इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमने देखा कि जो पीला गोल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए। यफवन पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए, और जब हम इनके बीच स्वपरागण कराते हैं तो हमने देखा कि पीला गोल और पीला झुर्रीदार, हरा गोल हरा झुर्रीदार, ये पौधे हमें प्राप्त होते हैं। तो जो इनका जो अनुपात है वो 9:3:1 है। जो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का जो अनुपात है वो 9:3:1 है। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये है आपके स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम का डायग्राम और डेफिनेशन। ऐसे जो इनमें जो लक्षण होते हैं, जो दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो इन लक्षण की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र होती है। इस नियम को हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तथा सहलग्नता लिंकेज जिसको कहते हैं, ये स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद है। सहलग्नता स्वतंत्र अव्यूहन जिसको लिंकेज कहते हैं। लिंकेज सहलग्नता स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और जो इसमें जो मानव का जो पहला गुणसूत्र था, जैसे इसमें अध्ययन किया गया, तो जो मानव का पहला गुणसूत्र था वो था 2931 जीन। मानव का पहला जो गुणसूत्र है वो 2931 जीन है, तथा एक्स है, और दूसरा जो अगर वाई है, जो दूसरा गुणसूत्र वाई है वो 200
231 जीन है जिस पर रिसर्च हुआ था। तो ये रहा आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो आई होप कि आपको स्वतंत्र अभिवहन का नियम, डेफिनेशन एंड डायग्राम बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।